Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcomes you all in today's session. In the previous session, we have discussed about the doubts of your ray diagrams, and before that, we were discussing about the lens. And so, we will discuss about the ray diagrams of convex lens. Before beginning, I want you to remember all these points. Now, the first point is always place the object towards the left. Suppose this is the origin, so you will place the object over here because from origin it is the left side. So always place the object towards the left from the optical center. This is why it is optical center. You will take the lens as it or in this shape. This one is your concave and this one is your convex. So the vertical axis is known as your optical center. Same way here. This is your optical center. Fine. तो optical center से left side. That means this side आप object को place करेंगे. Always pass the first light ray. Always pass the first light ray in parallel to principal axis. See the diagram. This is your optical center. आपने first light ray हमेशा parallel किसके डालने हैं? Principal axis. This is your principal axis. Parallel गई. Then this is your vertical line. Fine. You will first make the light line parallel to principal axis. Then after striking from the vertical axis, you will bend the light and pass it to focus. It is same as the concave or convex ray diagram. So please see it carefully and listen it carefully. जैसे बताया जा रहा है आप रे डायग्राम वैसे ही बनाएंगे तो बहुत easy होगा आपके लिए बनाना. Now यहाँ तक clear हुआ आपको. Now next point is that always pass the first light ray. ये हो गया आपका. Second light ray should pass through the optical center. कि सेकेंड लाइट रे आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है. सी दिस वन फर्स्ट लाइट रे बेंड एंड गोज टू द प्रिंसिपल फोकस. सी यहाँ पे आपको एरोस दिखाए गए हैं लाइट रे के लिए. सो आपको भी ये एरोस इंडिकेट करने हैं अपने रे डायग्राम में. सेकेंड इज दैट यू विल पास अ लाइट रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. दिस वन इज योर ऑप्टिकल सेंटर. तो आप सारे लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे. तो जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी वो वापस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही रिफ्रैक्ट कर जाएंगी. इट इज सेम एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ नेक्स्ट रे डायग्राम. फर्स्ट रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. हमने सबसे पहले कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा. तो सेम वे वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. Now you must be wondering about this is f1 and this is 2f1. Why is it so? You must be know that this is the first lens and this is the second lens. Fine. So first lens के लिए आपका फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आना चाहिए. सेकेंड लेंस के लिए आपका फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये. सो दोनों का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पे लाइट रे बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं करती है. नाउ फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अपने ऑब्जेक्ट को रखा. Light ray will go straight from the principal vertical axis, bend and pass it to focus. Same way from the toe, bend and goes to principal focus of f2. So कहाँ पे बनी आपकी इमेज? That is at f2. कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड है. साइज ऑफ इमेज क्या है? पॉइंट है क्योंकि बिल्कुल ही फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है आपकी. नाउ नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. लाइक हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रख रहे हैं. बियॉन्ड 2f1 रखा हमने. लाइट रे विल गो स्ट्रेट फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, बेंड, पास टू f2. नाउ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट गो स्ट्रेट वेयर द लाइट रेज इंटरसेक्ट. जहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर गई वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी. सो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई? सी आपकी इमेज कहाँ बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2. कैसी है? अपोजिट है, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 2f1 पे रखा है. सी आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा. लाइट रे विल गो स्ट्रेट, strike from the principal focus. Now then optical center, light ray will bend at 2f2. आपको पता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज
जब आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती थी। तो सेम वे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपने 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो 2f2 पे ही इमेज फॉर्म होगी। नाउ जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते तो सेम साइज की इमेज बनती थी, तो यहाँ पे भी साइज ऑफ इमेज सेम है। कहाँ बनेगी? एट 2f2। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, सी बिटवीन f एंड c रखते थे, बिटवीन 2f1 एंड f1, light ray will go straight from principal focus f2 from optical center, then beyond c मैच करती थी आपकी लाइट रेस, सो आपकी इमेज कहाँ बनती थी? बियॉन्ड c बनती थी, एनलार्ज बनती थी, यहाँ पे भी एनलार्ज बनी है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, आपको पता है जब हम कनकेव मिरर का रे डायग्राम कर रहे थे तो हमने देखा था जब भी हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकस पे रखा था तो सारी लाइट रेज इन्फिनिटी पे मैच कर रही थी। तो सेम केस कन्वेक्स लेंस का है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे मीन्स f1 पे रखेंगे तो सारी लाइट रेज इन्फिनिटी पे ही पास ऑन होंगी। सी ऑब्जेक्ट, लाइट रेज, f2, देन ऑप्टिकल सेंटर विल मीट बियॉन्ड f। Nature of image, real and inverted, size of image highly enlarged, position at infinity. Now when the object is at O and F1 means optical center F1 के बीच में है, तो सेम बिटवीन F एंड P रख देते, सेम रे डायग्राम आपका यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट, लाइट रेज स्ट्राइक F2 बैकवर्ड्स, O बैकवर्ड्स मीट कराई, आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई। एनलार्ज बनेगी वर्चुअल एंड एग्जैक्ट बिटवीन F1 एंड 2f1। कंक्लूजन क्या पढ़ा आपने? एट इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2f1 कहाँ बन रही है? एट 2f1, बिटवीन 2f1, f1 एट f1, बिटवीन f1 एंड o, ये सारी आपकी इमेज का है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।